आज का कैप्सूल दोस्तों एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पे। यहां पे ट्रंप वॉर्न्स तेहरान मोर टू फॉलो आफ्टर स्ट्राइक डिस्ट्रॉयज ईरान्स लार्जेस्ट ब्रिज। लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ब्रिज था जिसको डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स पर तोड़ दिया गया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों जरूरी है? अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी थी ना, वील सेंड यू बैक टू द स्टोन एज, तुम्हें पाषाण युग में वापस हम भेज देंगे, ऐसा बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने। बोलते डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ हैं, पता नहीं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है, लेकिन बोलते बहुत हैं। और डोनाल्ड ट्रंप हर समय, देखिए इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो भी वहां पे अगर कोई इंडियन है जो कि ट्रांसलेट करके डोनाल्ड ट्रंप को बता सके, अगर आप सपोर्टर हैं कोई बहुत तगड़े डोनाल्ड ट्रंप के, ईस्ट और वेस्ट के कल्चरल डिफरेंसेस बहुत हैं। जब आप बार बार कहते हैं ना मेक अ डील, मेक अ डील, द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ ईरान परसीव इट एज अ वीकनेस। दे परसीव इट एज अ वीकनेस। डील कमजोर करता है, जो मजबूती की पोजीशन में होता है वो डिक्टेट करता है। फर्क समझ रहे हैं? डील और डिक्टेट में फर्क है। डोनाल्ड ट्रंप बात डील की कर रहा है, फिर डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, देयरफॉर द कंफ्यूजन। यू से वी डोंट वांट एनी डील। डोनाल्ड ट्रंप को क्या कहना चाहिए कायदे में? अगर आपने लड़ाई मोल ही ली है ईरान से और आपने अटैक कर ही दिया है, तो फिर आप बोलिए देयर विल बी नो डील विद ईरान, वी विल ओनली स्टॉप व्हेन देयर इज रेजिम चेंज और द न्यूक्लियर फैसिलिटीज आर डिस्ट्रॉयड और द एयरफोर्स एंड द नेवी आर sunk in the ground or sunk at the bottom of the sea, XYZ, whatever your parameters are। ये बार बार डील कर लो, डील कर लो, डील। लोग समझ कमजोर आदमी है यार, ये इसमें वो तगड़ी बात नहीं है इसमें। ये देखिए साहब, the biggest bridge in Iran comes tumbling down, never to be used again, much more to follow, it's time for Iran to make a deal। फिर से make a deal before it is too late and there is nothing left to what still could become a great country। ये देखिए इसने ब्रिज तोड़ दिया। अब इसमें कोई सेंस नहीं, आपने ब्रिज तोड़ दिया तो क्या होगा? लोगों को इनकन्वीनियंस होगा। और क्या होगा इससे? आप किसी का एक देश का पुल तोड़ रहे हैं, आपने उनका सुप्रीम लीडर मार दिया तब उन्होंने डील नहीं करी, आपने उनकी पूरी टॉप जो हायरार्की थी आपने वो खत्म कर दी, उन्होंने डील नहीं करी। आपने उनके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज थी आपने उनको बॉम्ब करके काफी हद तक बर्बाद कर दिया, तब उन्होंने डील नहीं करी। आपने चुन चुन के उनके बंदों को मारा, कातिलाना हमला किया, मारने के चक्कर में पता नहीं जिंदा है कि मर गया मुश्तबा खमेनी, तब उन्होंने डील नहीं करी। आप डेली बमबारी कर रहे हैं तेहरान के ऊपर और शहरों के ऊपर, तब उन्होंने डील नहीं करी। हां, आप एक काम करिए, ये पुल है, आप एक छोटा सा पुल तोड़ दीजिए, चाहे बहुत बड़ा पुल हो कोई बात नहीं, पुल तो पुल होता है। आप एक काम करिए, आप पुल के बीच में मिसाइल मार दीजिए, हो सकता है डर के मारे थर थर कांप जाए और वो डील कर लें। व्हाट नॉनसेंस यार, ऐसे होता है? ये डील करना ये कमजोरी की निशानी है, ये कमजोर इंसान की निशानी है। आई वांट टू मेक अ डील, लेट्स हैव अ डील। वो कह रहे हैं यार क्या है ये? व्हाई डज ही टॉक लाइक दैट? ईदर यू डेसिमेट द एनिमी, you destroy the enemy. Stop talking about a deal. The president shared footage of part of the newly built 136-meter high, 400 million B1 suspension bridge between Tehran and Karaj, collapsing dramatically to the causeway below amid a rising plume of black smoke. 8 people were killed and 95 wounded, according to Karaj, Iran's state media. अब यहां पे सैयद अब्बास आरिकची जो ईरान के FM हैं, वो कहते हैं कि striking civilian structures, including unfinished bridges, will not compel Iranians to surrender. It only conveys the defeat and moral collapse of an enemy in disarray. Every bridge and building will be built back stronger. What will never recover damage to America's standing. अच्छा, ये भी थोड़ा सा हवाबाजी कर रहे हैं, ठीक है? If Trump is a gas bag, so is the Iranian leadership. Moral standing की बात मत करें, will not compel Iranians to surrender. These are the people who killed thousands of protesters just a month or two back. They're responsible for the death of thousands of protesters. So I don't think the Iranian regime can take a moral high ground because they have killed innocent people. This is not to say that Donald Trump has not ordered the death of innocent people. ये देखिए जो 8 लोग मर गए, ये कौन थे? ये वहीं पर वर्कर होंगे जो ब्रिज पे काम कर रहे होंगे, कोई सिविलियंस होंगे। क्योंकि जब मिसाइल है वो तो नहीं देखती ना कि वर्दी वाला है कि वर्दी वाला नहीं है, वो तो एरिया वेपन है, जहां पे लगेगा निपटा देगा सबको। और वहां पे और कई लोग मर गए। तो ये जो दिखा रहे हैं साहब यहां पे, ये ब्रिज तोड़ दिया यहां पे, फिर क्या होगा? ये बात तो ठीक कह रहे हैं आरकची साहब कि दिस विल बी बिल्ट बैक एंड इट विल बी बिल्ट बैक। पर ये कहना कि डैमेज टू अमेरिका स्टैंडिंग, कोई अमेरिका की स्टैंडिंग वैंडिंग का कोई डैमेज वैमेज नहीं है, ठीक है? जो भी स्टैंडिंग का डैमेज है अमेरिका का, वो अमेरिका खुद ही कर रहा है। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। दिस आई एम सेइंग टू द गवर्नमेंट ऑफ ईरान, यू हैव डन नथिंग। अब ऑल ऑफ अमेरिकाज वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, दैट इज व्हाट आई मीन टू से। अल जजीरा की रिपोर्ट है, ईरान वार्न्स अगेंस्ट प्रोवोकेटिव एक्शंस हेडेड
Ahead of UNSC Strait of Hormuz vote, Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi is warned against any provocative action, including at the UN Security Council, ahead of Friday's vote on a proposed resolution that, if it passes, would authorize UN member states to use defensive means to open the waterway. Any provocative action by the aggressor and their supporters, including at the UN Security Council regarding the situation in the Strait of Hormuz, will only complicate the situation. There is one striking difference between the present and the Stone Age. There was no oil and gas being pumped in the Middle East back then. Are POTUS and Americans who put him in office sure that they want to turn back the clock? अच्छा, ये डायलॉग बाजी है, आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं. डायलॉग बाजी ट्रंप भी कर रहा है, डायलॉग बाजी ईरानियन भी कर रहे हैं, ठीक है ना. द रियलिटी समवेयर इन बिटवीन. एंड लेट मी टेल यू, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक वोट होने वाला है, ठीक है, वो वोट आज ही होगा. टुडे इज फ्राइडे, वो आज का वोट है. अब अगर उसमें ये पास हो जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रखने के लिए आप फोर्स, ये सिक्योरिटी काउंसिल क्यों गए? बिकॉज द इंटेंट इज टू यूज फोर्स. देन देयर विल बी अ कोएलिशन ऑफ मल्टीनेशनल पार्टनर्स हु विल इंश्योर. अब इसको शूट डाउन करने वाले कौन होंगे? रशिया, चाइना. रशिया एंड चाइना विल बी देयर टू ट्राई एंड शूट इट डाउन. क्योंकि फिर आपको 5 परमानेंट मेंबर्स है ना, फिर आपको तो वोट चाहिए उनका, 5 के 5 का चाहिए. इसमें से 2 जो होंगे वो अनविलिंग होंगे, पक्का 100% अनविलिंग होंगे, अनलेस ऑफ कोर्स देयर इज अ मिरेकल दैट हैपेंस. देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, रशिया को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता. थोड़ा बहुत नहीं, काफी फर्क चाइना को पड़ेगा. लेकिन क्या चाइना ये चाहेगा? चाइना ये चाहेगा कि खुद जो हमारा दर्द है वो हम मैनेज कर लेंगे. अमेरिका को ज्यादा दर्द है, लेकिन अमेरिका को कितना दर्द होने वाला है डायरेक्टली इफ ट्रंप वॉक्स अवे. ये सिनेरियोज हैं. देखिए, अमेरिका भी ज्यादा वहां से ऑयल एंड गैस नहीं लेता, बहुत कम लेता है. इफ अमेरिका वॉक्स अवे एंड सेज दैट वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, एंड फिर इसको ब्लॉक करते हैं, तो चाइना के लिए तो ब्लॉक करेगा नहीं वो, क्योंकि चाइना वैसे ही उनका 90% ऑयल खरीद रहा है. लेकिन बाकी ग्लोबल इकोनॉमी को शॉक लगेंगे, उससे चाइना के बिजनेस को भी शॉक लगेगा. क्योंकि जैसे बहुत सारे देश हैं चाइना से बहुत कुछ खरीदते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है. उनके पास जब पैसा ही नहीं रहेगा इतना ज्यादा, उनका पैसा कहां से आ रहा है? ऑयल एंड गैस बेच के. ऑयल एंड गैस को कौन ब्लॉक कर रहा है? ईरान. कहां से? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से. प्रोबेबली बाब अल मंदेब, प्रोबेबली लेटर. अगर हुथी एक्टिव हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा. then it could result in a huge amount of problem even for China. तो देखते हैं वोट किस तरफ जाएगा. We'll probably try and cover it tomorrow for you. अगर हमें पता लगता है तब तक. यहां पे सैयद अब्बास अरगची ये कहते हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स जो पेपर है उसको कोट करते हुए, पीट हेग्सेथ's ब्रोकर लुक्ड टू बाय डिफेंस फंड बिफोर ईरान अटैक. तो मॉर्गन स्टैनली के वेल्थ मैनेजर it approached BlackRock about multi-million-dollar investment on behalf of US Defense Secretary. अब ये इन्होंने ट्रोल करा है सैयद अब्बास अरगची को कि nothing says America first like launching a war for a foreign regime while trying to profit as young soldiers are sent to die. This war of choice is imposed on both Americans and Iranians. तो ये कह रहे हैं कि भाई आपने चोरी करी है. ये कह रहे हैं अब्बास अरगची, पीट हेग्सेथ को, ये स्टोरी हमने भी कवर करी थी. ये कह रहे हैं कि भाई आपने अपना पैसा बनाने के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए आपने अमेरिकन को भेज दिया मरने के लिए, और उसका दाम ईरानी भी चुका रहे हैं और अमेरिकन भी चुका रहे हैं. क्या सैयद अब्बास अरगची ने बात सच बोली है? बिल्कुल सच बोली है, इसमें कोई डाउट नहीं है. पीट हेग्सेथ ने गलत किया. लेकिन अपने स्क्रीन पे यह भी देखिए, अरबपति है मुश्तबा खमेनी, अली खमेनी, जिसकी डेथ हो गई 28 फरवरी को. उसका बेटा जो आज का सुप्रीम लीडर है, अरबों डॉलर की उसकी इन्वेस्टमेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिसको कहते हैं ना डेथ टू फलाना, मार देंगे, जिहाद ये कर देंगे और ईसाइयों को मार देंगे और यहूदियों को मार देंगे. और ये उन्हीं के देशों में मुश्तबा खमेनी की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है. कमाया कहां से? मुश्तबा खमेनी ने कमाया कहां से? ये जो आर्टिकल है दोस्तों, इस आर्टिकल को जिसमें मुश्तबा खमेनी के भी पाप हैं लिखे हुए, जो उसने फायदा उठाया और जो उसने करप्शन कराया, वो मैं यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूं, आप जाके आर्टिकल पढ़ लेना. कहीं आप सोचो कि मेजर साहब आप क्या स्टोरी सुना रहे हो, तो ये स्टोरी है. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर पीट हेग्सेथ ने गलत काम करा है तो खमेनी ने भी गलत काम करा है. ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. ठीक है. हां, दूसरी चीज ये है कि ईरान सपोर्ट्स टेररिस्ट रेजिम्स अक्रॉस द मिडिल ईस्ट. हमास इज एन इरानियन बेबी, Hezbollah is an Iranian baby, Houthis are Iranian babies, and so many other terror organizations. That is also true. अब यहां पे फिर से टैको कहते हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को. ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट.
ये भाई हर समय यूटर्न ले लेता है, ये कहता है यार मेरा क्या मतलब है इस चीज से, मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं। ये गोल घूम जाता है। अब देखिए, Trump no longer cares about Iran's nuclear stockpile, says I don't care. Remarks by Donald Trump on Iran's highly enriched uranium stockpile have stirred fresh debate over the objectives and outcomes of the ongoing US-Israeli offensive. Downplaying concerns, Trump said the material believed to be stored deep underground could be tracked and remotely, raising questions about whether neutralizing Iran's nuclear capability remains a central war aim. Asked about the stockpile by Reuters news agency on Wednesday, Trump said that so far underground, I don't care about that. We'll always be watching it by satellite. How will you watch it by satellite, sir, if it's deep underground? ये कौन सी नई सैटेलाइट अमेरिकन ने पैदा कर ली जो 1000 फुट जमीन के नीचे देख लेती है? भाई जब वो सरफेस पे आएगी या मूव करेंगे, आपको कोई इंटेलिजेंस मिलेगी, तब ना आप उसको ट्रैक करेंगे। ये खुद कह रहा है इट इज डीप। ये देखिए साहब, इट इज सो फार अंडरग्राउंड, आई डोंट केयर। अब आई डोंट केयर, अगर आई डोंट केयर तो फिर आपने लड़ाई क्यों लड़ी? मैं आपको ये बता रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप से लोग क्यों नहीं जीत पाते। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे आपसे बोलेगा, अगर आप मुझसे पेन ले लोगे, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, मैं आपको बता रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, मैं कहता हूं कि ये मेरे हाथ में पेन है, अगर ये पेन आप मुझसे छीन लोगे, अगर ये पेन आपको मुझसे छीन लोगे तो आप जीत गए। तो आपने बोला ठीक है, आपने बिलीव कर लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अब पेन ऐसी है, आपने पकड़ के पेन छीन ली मेरे हाथ से, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, आपने छीन ली मेरे हाथ से। मैं बोलूंगा नहीं, पेन की तो बात ही नहीं हुई थी, बात तो घड़ी की हुई थी। फिर आप मेरी घड़ी उतार लेंगे, फिर मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, ये जो स्मार्ट बोर्ड है ना, ये स्मार्ट बोर्ड नीला हो जाए अचानक, ये आप इसको उठा के ले जाओ, तब मैं। ये हर समय गोल पोस्ट चेंज करता रहता है डोनाल्ड ट्रंप, एवरी सिंगल डे। अब ये देखिए कितनी शॉकिंग बात है, पीट हेग्सेथ का परसों का ट्वीट, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, व्हाइट हाउस कहता है न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, न्यूक्लियर वेपन्स हम बनाने नहीं देंगे। अब ये कहता है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता यार, छोड़ो इतना नीचे कौन जाएगा। ट्रंप ने अपने हाथ धो दिया। अब ट्रंप ये देख रहा है किस तरीके से मैं यू टर्न लेके यहां से भाग जाऊं, हाउ कैन आई टेक अ यू टर्न एंड हाउ कैन आई डिसअपियर, राइट। इसके चुनाव है नवंबर में, और अगर भाई के चुनाव है नवंबर में, और अगर वो चुनाव हार गया, उसको पता है अगर ये नवंबर के चुनाव हार गया, जो कि अभी लग रहा है कि हार जाएगा ये, अगर इसने अगले 6 महीने में कुछ जादू नहीं किया, अप्रैल है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने हैं, नवंबर में चुनाव है, अगर वो चुनाव हार गया तो जो इसकी हाउस में बड़ी थिन मेजॉरिटी है 2-3-4 लोगों की, वो इसके हाथ से निकल जाएगी। फिर डेमोक्रेट जो है इसको ऐसा अगला 2.5 साल रगड़ेंगे भाई, इसको इतना रगड़ेंगे, 1.5-2 साल जितना भी बाकी है, 2.5 साल, इतना रगड़ेंगे कि ये परेशान हो जाएगा कि मैं प्रेसिडेंट क्यों हो गया। वो उसको छोड़ेंगे नहीं अगर वो लोग जीत गए। तो इसको कुछ जादू करना है। ये जो सैकिंग वैकिंग कर रहा है ना अपनी, कि इसको आर्मी चीफ को निकाल दिया और उसको निकाल दिया, ही इज डेस्परेट नाउ, ही वांट्स सम कॉम्बिनेशन दैट विल वर्क फॉर हिम, और वो कॉम्बिनेशन काम नहीं कर पा रहा है। डेमोक्रेट्स धीरे 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 इसको घेर रहे हैं। सारी की सारी, मैं बता रहा हूं इतना इंटरेस्टिंग चुनाव पिछले 15-20 साल में नहीं हुआ। पिछले 15-20 साल में ऐसा चुनाव नहीं हुआ जैसा अमेरिका में होने वाला है नवंबर में, और वो सारा गेम इसी के लिए खेल रहा है। अब ये कहता है आई डोंट केयर। अब आई डोंट केयर बोल देगा, सब लोग बोलेंगे आई डोंट केयर, यानी कि फिर आप डोनाल्ड ट्रंप से क्या पूछ रहे हैं? आप यही तो बोल रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप को कि सर ठीक है आपने तो बोल दिया आई डोंट केयर, इसका मतलब इसका फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क किससे पड़ता है भाई? फर्क किससे पड़ता है? तुम गए क्यों ईरान? मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों बार बार, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईरान पे हमला करो नहीं करो, वो आपका हेडेक है, वो आपकी मर्जी है, वो आपका देश है। आई एम नोबडी टू टेल यू वेदर यू शुड अटैक अ कंट्री और नॉट। प्लीज गो अहेड एंड अटैक, आई डोंट केयर, बट एटलीस्ट हैव क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। आप क्यों जा रहे हो अंदर, आपको ये तो पता होना चाहिए। आप हर रोज क्या मैं इसलिए नहीं गया, घड़ी दे दो, पेन दे दो, इसी में लगा हुआ है। अब वो कहता मैंने ब्रिज गिरा दिया। फिर क्या हो गया अगर आपने ब्रिज गिरा दिया तो? भाई आपने उनका सुप्रीम लीडर मार दिया, आपने दूसरे को घायल कर दिया, आपने लीडरशिप पूरी खत्म कर दी, आपने तेहरान को बिल्कुल बंजर कर दिया, आपने उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू यू योरसेल्फ आप कहते हैं कि आपने बहुत सीरियसली डैमेज कर दी, आपने उनके बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोडक्शन फैसिलिटी आपने खत्म कर दी, आपने उनकी नेवी सिंक कर दी, आपने उनकी एयरफोर्स बर्बाद कर दी, तब नहीं झुके वो। आपने एक पुल तोड़ दिया, कांप गया पूरा ईरान। I don't know the logic of, I think nobody knows the logic of Donald Trump.